नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 29 वर्षीय अनमैरिड फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल हैंड है। तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी कर लेते हैं। उंगलियों की बात करते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई इनकी सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। जिस किसी भी कैरियर, रोजी रोजगार, जॉब में होंगे, अपना 100% रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। दोनों की लंबाई जब भी एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास दिल दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते वक्त ये लोग दिल दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं और इनके लिए गए फैसले अक्सर सच साबित होते हैं। शनि फिंगर की बात अगर करते हैं तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। जो शनि की विपरीत परिस्थितियों जैसे अढ़ैया, साढ़े साती में भी ऐसे लोगों को बहुत बुरे परिणाम लाइफ में नहीं झेलने पड़ते हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो अंदर की तरफ झुका हुआ है अंगूठा। जब भी इस तरह से अंदर की तरफ झुका हुआ अंगूठा हो जाता है तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। पूरी तरह से उसे परखने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में। कई बार जब भी इस तरह से कट आते हैं पहली बोर पे तो इच्छा शक्ति की कमी देखी जाती है। तर्क शक्ति भी ऐसे लोगों की थोड़ी कमज़ोर होती है। संतान सुख की भी कमी होती है और वैवाहिक जीवन या रिलेशनशिप में भी मनमुटाव देखने को मिलते हैं। और जब भी ऐसी उंगलियां हो जाती हैं गांठदार तो स्पष्टवादी हो जाते हैं ऐसे लोग। चार लोगों के बीच में भी सच बात बोलने में कतराते नहीं हैं। और इनके लाइफ के प्रोग्रेस ग्राफ को भी अगर देखें तो इस हाथ को देखते हुए रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं लगती है। कोई पैसा आते जाते रहता है ऐसे लोगों के जीवन में। तो बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत, उभार अच्छा है, साथ ही दो खड़ी रेखाएं भी है जो रुपए पैसे के आगमन को लेकर अच्छी मानी जाती है। कहीं ना कहीं से रुपया पैसा खर्चों के लिए आता जाता रहता है। सूर्य पर्वत दबा हुआ है, कोई अच्छी सूर्य रेखा भी नहीं है। तो मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को कोई उचित या मान सम्मान मिलने में कमी का सामना करना पड़ता है। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत इनका अच्छा है, जिस तरह से होना चाहिए। न बहुत दबाव न बहुत उभार, उस हिसाब से शनि पर्वत है इनका, जो ज़िंदगी में इन्हें अच्छे परिणाम देगा। गुरु पर्वत भी इनका मध्यम कह सकते हैं। कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है इनके गुरु पर्वत पर, लेकिन एक गुरु वलय ज़रूर है, कुछ इनकम्प्लीट सा है। लेकिन ये गुरु वलय ने मन में धार्मिक विचार देगा। फिंगर थोड़ी बेंड भी हो रही है शनि फिंगर की तरफ। तो जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो ऐसे में जिसके भी हाथ में इस तरह से गुरु फिंगर बेंड होती है, गुरु वलय होता है, इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, तो ऐसे लोग धार्मिक हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत अच्छा है। जब भी किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला इनको याद रखता है। चंद्र पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है। मन में नकारात्मक भावनाएं बहुत है इनके जीवन को लेकर। शुक्र का उभार जब भी इतना हो जाता है ज़्यादा तो अपोजिट सेक्स के प्रति भावना ज़्यादा रहती है। अपोजिट सेक्स के प्रति ऐसे लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं जब भी इस तरह से शुक्र उभार लिए हुए होता है। और स्क्वायर साइन जब भी बनेगा हाथ में शुक्र पर्वत पर तो शादी ब्याह को लेकर लेट लपेट होता है ऐसे लोगों के।
खड़ी रेखाएं आएंगी तो सुख सुविधाएं सभी होंगी इनके जीवन में। और जब भी इस तरह से रेखाएं पतली होकर चलेंगी और जालनुमा आकृति बनेंगी तो यह पितृदोष का कारण बन जाती है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। ये इनकी हार्ट लाइन हृदय रेखा, एक साधारण हृदय रेखा कह सकते हैं इसे। तनाव जीवन में लेके झंझटों भरा जीवन रहता है, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात नहीं है। गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई है इनकी हृदय रेखा। बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम विवाह की। जब भी गुरु पर्वत पर जाती है इस तरह से हृदय रेखा, तो ऐसे लोग प्रेम संबंधों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन इनकी नकारात्मक है, मोटी होकर चलती हुई इस तरह से। एक ब्रांच मंगल पर्वत, एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जाते हुए मन में नकारात्मक भाव आते हैं जीवन को लेके। और जब भी इस तरह से जीवन रेखा से अलग होकर चलेगी मंगल रेखा, यह अच्छी नहीं मानी जाती है। जब भी मंगल रेखा इस तरह से अलग होकर चलती है जीवन रेखा से, तो यह पितृदोष, मांगलिक दोष और कई बार कालसर्प दोष का भी कारण बनती है। तो इनके पास अगर कुंडली है तो कोई अच्छे ब्राह्मण को दिखा के उसकी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो सकता है इनके जीवन में। जीवन रेखा की बात करते हैं तो आज की परिस्थिति में इनकी जीवन रेखा को देखकर 50 साल के आसपास की उम्र इनकी कही जा सकती है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है। तो इस तरह से अगर कम लंबी जीवन रेखा है किसी की, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आयु कम रहेगी, उसका जीवन कम रहेगा। यह रेखा समय के साथ सोच और कर्म के हिसाब से बढ़ती घटती भी रहती है। तो हो सकता है आगे चल के इनकी रेखाओं में काफ़ी सकारात्मकता है, जीवन रेखा इनकी लंबी हो जाए, तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं है। इन्होंने एक सवाल किया था शादी ब्याह को लेकर, मैरिज प्रॉब्लम है इनका। 29 साल की होने के बावजूद अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। तो शादी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा इनकी मैं। इन्होंने एक दूसरा पिक्चर भी अपने हाथों का भेजा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इनके हाथों का दूसरा पिक्चर है। तो इसमें स्पष्ट निशान दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में 2-3 रिलेशनशिप है इनके लाइफ में। जिस उम्र से अभी गुजर रही है, फ़िलहाल 30 साल के आसपास की उम्र है इनकी। तो 2 रिलेशनशिप इनके जीवन में हो चुकी है। हो सकता है रिश्ता होकर टूट गया हो या इनका प्रेम संबंध होकर टूट गया हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पहली रिलेशनशिप इनकी थोड़ी लंबी चली, उसके बाद दूसरी भी चली, वो ज़्यादा नहीं चली। लेकिन जो अभी तीसरी होगी या हो सकता है हो भी फ़िलहाल, तो वही रिलेशनशिप इनके लाइफ की आखिरी है। जैसे आज के इस भागदौड़ वाले युग में जहाँ लेडीज़ लोग भी वर्किंग वुमेन हो गई हैं, तो एक से अधिक प्रेम संबंध कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई आजकल। और मेरे विचार से तो इन रेखाओं को विवाह रेखा का नाम देने से अच्छा रिलेशनशिप लाइन ही कहना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है इस तरह से लाइनें जब भी होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि 3 लाइनें हैं तो 3 विवाह हो ऐसे लोगों के, या 3 बार प्रेम संबंध हो। तो कुछ विवाह की भी हो सकती है, कुछ रिलेशनशिप की हो सकती है, या तीनों रिलेशनशिप की हो सकती है। तो इनके सवाल का जवाब भी यही है कि ये जो आखिरी लाइन है रिलेशनशिप की, यही इनके लाइफ की, इसे ही विवाह समझ लें, या अगर रिलेशनशिप है तो उसे ही ईमानदारी से निभाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।